अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा समझने में, पढ़ने में, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। लेट p be the set of prime numbers and let s is equals to t is such that 2 to the power t minus 1 is a prime. Prove that s is a subset of p. ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? p be the set of prime numbers, ये इसका सबसेट है। अगर इस s के अंदर t इस तरह से हो कि 2 to the power t minus 1 प्राइम हो, कहने का इनका मतलब ये है t की वो वैल्यूज जिस पर 2 to the power t minus 1 प्राइम हो, तो ऑब्वियसली t की हर वैल्यू पे या t जो प्राइम नंबर है वो हर प्राइम वैल्यू पे ये प्राइम हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपका जो s है ये p का सबसेट होगा। देखो मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे t को आपने लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। यस सर। तो 2 to the power t minus 1 हर t की वैल्यू, हर t की प्राइम वैल्यू पे प्राइम नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। हमें t की वो वैल्यू लेना है, वो चुनी हुई वैल्यू लेना है जिसपे ये प्राइम हो। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए s जो है ये क्या होगा? p का सबसेट। क्लियर? यस। देखो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये। फिर इसका लिखने का तरीका हम समझते हैं। जैसे आपने t को मान लो 2 लिया, तो 2 to the power 2 minus 1 कितना हो जाएगा? 3, जो कि है प्राइम। ओके, t को आपने sir. लिया मान लीजिए 5, 2 to the power 5 minus 1 कितना होगा? 31, जो कि अगेन है प्राइम। क्लियर? अब 2 to the power 11 आप ले लो, कितना होगा? 2 to the power 11 11 हो जाएगा। 2048 माइनस 1, तो 2047। 2047 प्राइम नहीं है। ओके, यस सर। 2047 का फैक्टर है 23, 89। ओके, तो ये Yes. प्राइम नहीं है। समझे आप कि नहीं समझे? यस सर। मतलब अगर आप s को रोस्टर फॉर्म में लिखते हो तो s में क्या आएगा? 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 नहीं आ रहा है। ऐसे चुनिंदा प्राइम नंबर आएंगे। 13 का भी आए तो आए। मतलब क्या है, आपका जो p है ये प्योरली वो सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर से सारे प्राइम नंबर हैं, जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर से जितने भी होते हैं। लेकिन इस s के अंदर जो कंडीशन दे रखी है अमन, उस कंडीशन Yes. के हिसाब से यहाँ पे अभी हमने चेक किया कि 11 नहीं आ रहा है, तो s क्या हो गया? p का सबसेट हो गया ना? यस सर। एनी डाउट? नो सर। ये तो हमने एग्जाम्पल ए करके देखा। अब इसको प्रूव करके आपको दिखाना है इन जनरल सेंस, तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। वो बहुत ईजी है, आपको समझाता हूँ। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? नो सर, नो क्लियर। यहाँ पे s इज अ सबसेट ऑफ p। ठीक, तो x बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू p। मतलब अगर ऐसा है तो फिर ऐसा है, इसका मतलब ये है। जैसे आपने पढ़ा था थ्योरम और कॉन्वर्स में, इफ देन, अगर ऐसा तो ऐसा। ओके, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब कॉन्ट्ररी करके पॉजिटिविटी हमें मिले। तो उसमें क्या होता है कि अगर x p को बिलोंग नहीं करता है, इसका नेगेशन, दिस विल इम्प्लाइज x विल नॉट बिलोंग्स टू s। क्लियर? यस सर। इफ a देन b ऐसा होता, तो इफ नॉट b देन नॉट a, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर, नो डाउट्स। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन क्या करें, आपको ये तरीका लिखना आना चाहिए, इस तरीके से लिखना आना चाहिए। जी सर। अब यहाँ पे क्या हुआ आप समझना। यहाँ पे ये हो रहा है
कि x बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू p, ये अगर हम मानते हैं तो x डज नॉट बिलोंग्स टू p, ये चीज़ देगा। ये हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो Yes, अगर x p को बिलोंग नहीं करता है मीन्स x इज नॉट प्राइम। हाँ, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है p क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। yes, अगर x p को बिलोंग नहीं करता तो x क्या है, प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं, x इज नॉट प्राइम अ प्राइम नंबर, ऐसा बोल दो। तो x अगर प्राइम नहीं है तो ये क्या होगा, कंपोजिट, ऑब्वियसली x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब कैसे होते हैं, जो कि खुद से Factors. डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और उनके कोई दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, दूसरे फैक्टर, है ना। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा लाइक दैट। 4 के फैक्टर्स 1, 4 ये तो है ही खुद, और 1 और साथ में 2 भी है। 6 का Yes, क्या sir. है, 1 और 6 है ही, 2 और 3 भी है, ये पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो Yes, हम क्या करते हैं, अगर x प्राइम नहीं है तो x को कैसा लेते हैं, कंपोजिट नंबर की तरह लेते हैं। क्या लेते हैं, कंपोजिट नंबर की तरह। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे बताया, x इज नॉट प्राइम, सो x इज कंपोजिट नंबर। अब x कंपोजिट नंबर में कुछ भी ले लो, x इज इक्वल्स टू सबसे पहला 4 ले लो, सबसे पहला 4 Yes. ले लो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 2 टू दी पावर x t की जगह x कर दिया, -1 किया, ये होना चाहिए क्या, प्राइम, जैसा हमने देखा। यस सर, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें ये चीज़ प्राइम हो रही थी ना, t की हाँ. कुछ वैल्यूज़ पे 2 टू दी पावर t -1 प्राइम हो रहा था ना, तो ये Yes. चीज़ प्राइम होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने x को 4 लिया तो 2 टू दी पावर 4 -1 कितना हो गया, 15 हो गया ना। अब 15 Yes. प्राइम है क्या, नो सर, नहीं, इट इज़ नॉट प्राइम। आया समझ में कि नहीं आया, यस आगे, मतलब क्या है कि x s को बिलोंग नहीं कर रहा है। वेरी इजी, क्लियर कि नहीं। यस सर, क्लियर, अगर मैं x को प्राइम नहीं लेता हूँ, ठीक है, हाँ, कॉम्पोजिट लेता हूँ, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए थी यस अगर वो इस s को बिलोंग करता तो। लेकिन ये s को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे मिल रहा है 15 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। सो ये काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हमने लिया था वो सही हो गया। एनी डाउट, नो हम आ गए कॉन्ट्रडिक्शन पे। देयरफॉर एस इज अ सबसेट ऑफ p। क्लियर, यस कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, नो सर, वेरी इजी। यस लिख लो इसे।